Hello, very warm welcome to all of you. Welcome in our channel that is Neat and Clear Botany. In last class बेटे हम लोगों ने अपना चैप्टर जो सेल अपना खत्म किया था दैट इज अप टू प्रोकैरियोटिक सेल। सो प्रोकैरियोटिक सेल में हमने जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल के फीचर्स हैं वो सारे फीचर्स हमने पढ़े थे, उसका डायग्राम पढ़ा था एंड बहुत सारी चीजें लाइक सेल वॉल कॉम्पोजिशन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसका साइटोप्लाज्म, मतलब क्या क्या चीजें होती हैं, उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है उस रीजन को हम लोग न्यूक्लियोइड रीजन बोलते हैं। उसके अंदर प्लाज्मिड्स प्रेजेंट होते हैं, मीजोजोम्स प्रेजेंट हैं। तो ये बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो हमारे एसोसिएटेड होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल से। Now, in this class, we will start our next topic, that is the structure of eukaryotic cell. So, structure of eukaryotic cell basically इसके अंदर हम लोग के थ्री पार्ट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। फर्स्ट वन जो हम पढ़ेंगे दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नेक्स्ट वन दैट इज द सेल वॉल, और उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म। तो इस साइटोप्लाज्म के अंदर ऑल ऑफ द सेल ऑर्गेनेलीज दे आर एम्बेडेड। सो जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं, चाहे वो मेम्ब्रेनियस हो चाहे वो नॉन मेम्ब्रेनियस हो, सारा का सारा कंटेंट जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो हमारे इसी साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो डिटेल में हम लोग स्टार्ट करते हैं, अपना हेडिंग डालते हैं दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। ये जो यूकैरियोटिक सेल है इसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग का यहाँ पर है वेरी फर्स्ट, जो हम लोगों को पढ़ना है वेरी फर्स्ट दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेकेंड वन दैट इज द सेल वॉल, दैट इज द सेल वॉल। और जो थर्ड है हमारा, थर्ड वन दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म। हम लोग यहाँ पर अपना स्टार्ट करते हैं दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो फर्स्ट हेडिंग हम लोग यहाँ पर डालेंगे दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। So first one that is the plasma membrane. भाई कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कोई लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलता है, कोई सेल मेम्ब्रेन बोलता है। सो बेसिकली बोथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन दे आर सेम। दोनों के नेम डिफरेंट है बिकॉज दो मतलब डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने ये नेम यहाँ पर दिए हैं। सो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं टर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट वाज कॉइन्ड बाय द साइंटिस्ट। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दिस टर्म इट वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट प्लो। This plasma membrane term it was given by the scientist Plo, while cell membrane term it was given by the scientist Nageli and Kramer. ओके, सो दीज आर द टू साइंटिस्ट जिन्होंने यहाँ पर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन का टर्म कॉइन किया था। सो बोथ द नेम्स दे आर करेक्ट, आप कोई सा भी नेम यहाँ पर यूज कर सकते हो। नाउ सबसे पहले जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एज वी नो दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज आउटर मोस्ट लेयर। अगर हम लोग एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल एज दे डू नॉट हैव सेल वॉल, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट वन। और इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की काफी अच्छी खासी रिसर्च हुई, काफी अच्छी खासी डिटेल स्ट्रक्चर हमने इसका देखा। बेसिकली इसको एक्सप्लेन करने के लिए देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मॉडल्स। तो यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट टाइप के मॉडल हैं एंड ऑलवेज रिमेंबर सबसे ज्यादा which one is the main chemical experimental material for the plasma membrane, that is the human RBCs। तो सबसे ज्यादा जो रिसर्च हुई है वो ह्यूमन आरबीसीज के ऊपर हुई है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो इनकी बेसिकली स्टडी थी 1950 में इसका हुआ था। इसके बेसिकली हम देखें तो थ्री डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मॉडल थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। फर्स्ट मॉडल दैट इज नोन एज सैंडविच मॉडल, सेकंड वन दैट इज द यूनिट मेम्ब्रेनियस मॉडल एंड थर्ड वन दैट इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल नोन एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। सो ये तीन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मॉडल हैं। स्टार्टिंग के जो टू मॉडल्स हैं वो हमें डिटेल में नहीं पढ़ने, तो सिर्फ उनके मैं आपको नेम एंड साइंटिस्ट का नाम बता देती हूँ कि वो कौन से साइंटिस्ट ने दिया था। लास्ट वाला जो हमारा मॉडल है दैट इज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, उसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग जो डिटेल स्टडीज की स्टार्ट हुई वो कब हुई थी।
डिटेल स्टडी भाई कब से स्टार्ट हुई? इन 1950। 1950। इसका अगर हम लोग देखें तो केमिकल एक्सपेरिमेंट, ओके, जो केमिकल एक्सपेरिमेंट है वो सबसे ज्यादा किसके ऊपर हुए थे? दैट इज द ह्यूमन आरबीसी। ओके, सो ह्यूमन आरबीसी, सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट हमारे ह्यूमन आरबीसी के ऊपर हुए हैं। इसके बिहाफ पर अगर हम यहाँ पर देखें, सो देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मॉडल्स। ठीक है, तो 3 मॉडल्स हैं यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। कौन कौन से मॉडल हैं? वेरी फर्स्ट मॉडल दैट इज नोन एज सैंडविच मॉडल। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम जैसा हम समझ रहे हैं विद द नेम सैंडविच। जो यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर कुछ सैंडविच के जैसा ही अपीयर हुआ था, तो इसीलिए इस मॉडल को हम लोगों ने सैंडविच मॉडल बोल दिया। दैट दी ऊपर नीचे 2 ब्रेड्स एंड बीच में जो वेजीज होती हैं वो हमारा कुछ प्रोटीनिशियस पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा था। सो कुछ चीजें ऐसी थी जो यहाँ पर हम लोग उसमें ये जो मॉडल था, दिस वाज बेसिकली गिवन बाय द 2 साइंटिस्ट डैनली एंड डावसन। इन दोनों के हिसाब से कुछ चीजें ऐसी थी जो इनको ठीक लगा, बट आगे जाकर के वो चीजें ठीक नहीं थी, तो ये थ्योरी जो थी, मॉडल जो था, दिस वाज डिस्कार्डेड। सो इट वाज गिवन बाय डैनली एंड डेवसन। ओके, सो इट वाज गिवन बाय डैनली एंड डेवसन। नेक्स्ट मॉडल है हमारा सेकंड वन, दैट इज नोन एज यूनिट मेम्ब्रेनी मॉडल। ठीक है, सो यूनिट membranous model. This unit membranous model, it was given by scientist Robertson. This was given by scientist Robertson. Okay, and last जो सबसे ज्यादा most accepted model है, that is known as fluid mosaic model. Okay, that is known as fuse mosaic model. And ये जो fluid mosaic model है, it was given by scientist Singer and Nicholson. ठीक है, तो 2 साइंटिस्ट हैं यहाँ पर, सिंगर एंड निकलसन। इन दोनों साइंटिस्ट ने यहाँ पर ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल according to Singer and Nicholson. This fluid mosaic model, it is basically made up of the phospholipid bilayer. तो यहाँ पर क्या है, फॉस्फोलिपिड की बायलेयर प्रेजेंट होती है। इसी फॉस्फोलिपिड की बायलेयर के अंदर 2 डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। सम प्रोटीन्स दे आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द बायलेयर, that is known as external protein, peripheral protein, extrinsic protein. While some proteins they are embedded inside the phospholipid bilayer, they are to be known as internal or intrinsic protein. Okay, so इसको हम लोग एक बार डिटेल में डायग्राम के साथ देखते हैं कौन कौन से स्ट्रक्चर्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। सो मैं यहाँ पर एक आपको ये बना रही हूँ, दिस वन, ये हमारा यहाँ पर दिस इज रिप्रेजेंटेड एज अ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स। ओके, तो ये हमारे क्या है, फॉस्फोलिपिड की बायलेयर मैं यहाँ पर बनाऊंगी, दिस वन, दिस इज द फॉस्फोलिपिड बायलेयर। ओके, दिस इज अ फॉस्फोलिपिड बायलेयर। और इसी फॉस्फोलिपिड बायलेयर में आप यहाँ पर 2 स्ट्रक्चर्स देख रहे हो। एक यहाँ पर स्ट्रक्चर जो अपर साइड में स्ट्रक्चर है, दैट स्ट्रक्चर इट इज नोन एज हेड पार्ट। ओके, सो एक स्ट्रक्चर है हमारा जिसको हम बोलेंगे हेड। सो यहाँ पर ये 2 स्ट्रक्चर्स हैं। जो सबसे फर्स्ट है दिस वन, ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर है इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज द हेड पार्ट। ओके, दिस वन इज द हेड पार्ट। वाइल यहाँ पर आप ये वाले पार्ट देखोगे तो इसको हम लोग बोलते हैं दिस वन इज द टेल पार्ट। जो हेड पार्ट है दिस इज अ पोलर हेड। हेड हमेशा कैसा रहेगा, हाइड्रोफिलिक नेचर का रहता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या है, दैट इज द वाटर लविंग पार्ट। ओके, एंड जो टेल है दैट इज द नॉन पोलर टेल, दिस इज अ हाइड्रोफोबिक पार्ट। सो ये हमारी क्या है, दिस इज अ फॉस्फोलिपिड बायलेयर। इस फॉस्फोलिपिड बायलेयर में आप यहाँ पर देखोगे तो कुछ बीच में यहाँ पर मैं ये स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर रही हूँ। ओके, ये जो स्ट्रक्चर है दिस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेड एज अ इंटरनल प्रोटीन। ओके, ये जो स्ट्रक्चर है हमारा ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटरनल प्रोटीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइक दिस। ओके, और इसमें कुछ मैं यहाँ पर फॉर्म कर रही हूँ, दिस वन, these are the
अगेन इंटरनल प्रोटीन, बट दोनों में डिफरेंस आप देख रहे हो। जो सबसे पहले हमने इंटरनल प्रोटीन बनाया है वो कैसा है, दैट इज नॉट कंप्लीटली एम्बेडेड, पार्शियली एम्बेडेड है यहाँ पर ये हमारा फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में। और जो दूसरा यहाँ पर हमने बनाया है, दिस वन इज द कंप्लीटली एम्बेडेड, तो ये हमारा क्या है, दिस इज अ टनल प्रोटीन। तो यहाँ पर हम लोग एक बार ठीक से लेबलिंग करके देखते हैं इसकी। सो ये जो हमारा पार्ट है, दिस वन, दिस रिप्रेजेंटेड एज अ हेड पार्ट। ओके, दिस हेड इज अ पोलर हेड, और इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज हाइड्रोफिलिक। ओके, नाउ हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या, हाइड्रो मीन्स वाटर, फिलिक मीन्स लव, फाइन। एंड दिस वन इज द टेल पार्ट, दिस टेल इज नॉन पोलर, this tail is non-polar, and this part is a hydrophobic part. Okay, so this part is hydrophobic part. Together अगर हम इन दोनों स्ट्रक्चर्स को मिला ले तो ये हमारा क्या बन जाएगा, this is phospholipid, this is phospholipid bilayer। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है, जिसके अंदर टू यहाँ पर आपको पार्ट्स नजर आ रहे हैं। एक पार्ट है हमारा दैट इज द हेड पार्ट, एंड सेकंड वन दैट इज द टेल पार्ट, फाइन। नाउ इसमें ये हमारे यहाँ पर दिख रहे हैं, दिस वन इज नोन एज टनल प्रोटीन, दीज आर नोन एज टनल और ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। ठीक है भाई, तो ये हमारे प्रोटीन कौन से हैं जो पूरी तरीके से एम्बेडेड है इनसाइड द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। और ये हमारे यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है, दिस वन, ये हमारा क्या है, दिस इज नोन एज इंट्रिंसिक प्रोटीन। ओके, तो ये हमारा इंटरनल प्रोटीन है। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर देखें तो फ्यू प्रोटीन्स दे आर प्रेजेंट ओवर द सरफेस ऑफ द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, एंड यहाँ पर हम देखते हैं तो ये हमारे कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे प्रेजेंट है। तो ये हमारा जो डायग्राम है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस वन इज नोन एज एक्सट्रिंसिक और पेरिफेरल प्रोटीन। ठीक है, जो बाहर की तरफ प्रेजेंट है, सो दीज आर नोन एज एक्सटर्नल और एक्सट्रिंसिक और पेरिफेरल प्रोटीन्स। Got it? So ये हमारा एक स्ट्रक्चर है जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में अकॉर्डिंग टू द सिंगर एंड निकलसन प्रोवाइड किया था। इसके हिसाब से यहाँ पर इन दिस देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। This phospholipid bilayer, it is made up of two a simple molecule which contain two parts, polar head that is the hydrophilic and non-polar tail that is hydrophobic part. इसमें हमारे यहाँ पर कुछ internal proteins present हैं as well as there is having some external proteins also. Fine. इसमें अगर आप देखोगे तो बेसिकली ये जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको हमने फ्लूइड मोज़ेक क्यों बोला है, क्योंकि ये जो फ्लूइड मोज़ेक है, बेसिकली दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज नॉट कंप्लीटली सॉलिड और नॉट कंप्लीटली लिक्विड। तो जो बीच की एक स्टेट होती है एग्जैक्टली वैसा सा कुछ हमारे यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ अगर कभी कोई क्वेश्चन आता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किससे बनी हुई है, तो श्योरली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दैट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन and also some carbohydrates they are also present। तो कुछ कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर, अगर कोई शुगर की चेन किसी प्रोटीन के साथ अटैच है, लेट सपोज मैं यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर बना रही हूँ, ठीक है, ये कोई एक शुगर की चेन है जो किसी एक प्रोटीन के साथ अटैच है, तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज ग्लाइकोप्रोटीन। This is known as glycoprotein, and if any sugar it will attach to any lipid, then that structure it is known as glycolipid। Okay, so यहाँ पर ये कुछ इस तरीके के structures हैं। This one, this is known as glycolipid। ओके, सो यहाँ पर एक है ग्लाइकोप्रोटीन, एक है ग्लाइकोलिपिड्स, एंड ऑल्सो यहाँ पर ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये पूरे ऊपर जो दोनों बाइलेयर्स हैं दे आर नॉट कंप्लीटली स्टेबल, तो इसके अंदर कुछ कुछ जगहों पर कोलेस्ट्रॉल भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है। सो यहाँ पर लेट सपोज मैं ये बना रही हूँ दिस वन, ये सपोज रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा कोलेस्ट्रॉल को। ओके, सो ये हमारा मॉडल है जो यहाँ पर हमें प्रोवाइड किया था सिंगर एंड निकलसन ने। इस मॉडल में जब हम लोग यहाँ पर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखते हैं तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बेटा ये जो फॉस्फोलिपिड के बाइलेयर जो मॉलिक्यूल्स हैं ये कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मूवमेंट्स दे आर आल्सो शो। तो ये कौन कौन सी मूवमेंट होती है, सम दैट इज नोन एज रोटेटरी मूवमेंट। तो रोटेटरी मूवमेंट कौन सी है, जो ये हमारा सिंगल मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, ये जो हमारा सिंगल सपोज एक फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है दिस वन, ठीक है,
तो ये जो अपना मॉलिक्यूल है ये इस तरीके से यहाँ पर कुछ इस तरीके से ऐसे रोटेट होता रहता है. सो दिस टाइप ऑफ द मूवमेंट इट इज नोन एज रोटेटरी मूवमेंट. ओके, नाउ दूसरी मूवमेंट कौन सी होती है जो ये खुद से ही रोटेट कर रहा है, दिस टाइप. इस मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज रोटेटरी मूवमेंट. तो ये क्या कर रहा है, रोटेटरी मूवमेंट शो कर रहा है. इसके साथ साथ लेट सपोज एक हमारा ये था, एक और मैंने यहाँ पर ये फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल बना दिया. अब इसमें क्या होता है, ये वाला इसकी जगह पर जा सकता है, ये वाला इसकी जगह पर जा सकता है. तो ये वाला इसकी जगह पर, ये वाला इसकी जगह पर. तो सच टाइप ऑफ द मूवमेंट इट इज नोन एज लेटरल मूवमेंट. सो दे आल्सो शोज लेटरल मूवमेंट. ओके, सो यहाँ पर ये मूवमेंट कौन सी है, दैट इज नोन एज लेटरल मूवमेंट. ओके, सो लेटरल मूवमेंट शो कर रहे हैं. इसके साथ साथ वन मोर मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट, दैट इज द फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट. ओके, तो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट बेसिकली कौन सी मूवमेंट है, लेट सपोज एक मॉलिक्यूल हमारा ये रहा ऊपर वाली लेयर में और एक मॉलिक्यूल हमारा ये रहा नीचे वाली लेयर में. ठीक है, ऊपर वाला मॉलिक्यूल नीचे की तरफ आ सकता है, नीचे वाला मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ जा सकता है. तो ये क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफर यहाँ पर चल रहा है. सो इस टाइप की मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट. तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मूवमेंट्स दे आर ऑल्सो शो. तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दिस इज नॉट ए स्टेबल मेम्ब्रेन, एक जगह स्टेबल नहीं रहती है, इसमें कुछ कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मूवमेंट्स होती रहती हैं. सो आई थिंक दिस इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो यही हमारा मॉडल है. दिस मॉडल इट वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट सिंगर एंड निकलसन. बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट ये मॉडल है. एनसीईआरटी में आपका ये डायग्राम दे रखा है बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट है. मल्टीपल क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं. एक क्वेश्चन जो यहाँ पर सबसे ज्यादा पूछा जा सकता है कि बेसिकली ये जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन. बट ये जो लिपिड एंड प्रोटीन है इसका अमाउंट डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिफरेंट होता है. तो जो कॉम्पोजिशन है वो डिफरेंट होता है. इसको हम लोग अभी आगे डिटेल में लिखते हैं. सो आई थिंक इज दिस वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू दैट द जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दिस इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर. In this phospholipid bilayer, some proteins they are found on the surface of the layer, and some proteins they are found on the they are embedded inside the phospholipid bilayer. तो जो प्रोटीन सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है, such type of the proteins they are to be known as extrinsic protein, and those proteins which are embedded inside the plasma membrane this is known as internal proteins. Okay, few sugars they are also attached, that is the glycolipids and the glycoproteins. Got it? So इसके बारे में एक बार हम लोग ठीक से लिखते हैं. Got it? चलो, so जो सेल मेम्ब्रेन है, this cell membrane ये भाई किससे बनी हुई है बेटा, थोड़ा सा ध्यान से सब लोग पढ़ते रहना, बस मजे लेकर पढ़ो, एंजॉय करते हुए पढ़ो, अपने आप को बिल्कुल स्ट्रेस नहीं डालना, कुछ नहीं, ठीक है नहीं. सो दिस इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन एंड ऑल्सो सम कार्बोहाइड्रेट्स. तो ये मैंने आपको बता दिया, दैट इज द ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स. ओके, ये कैसी लेयर है, दिस इज बाइलेयर स्ट्रक्चर. दिस इज बाइलेयर स्ट्रक्चर विच कंटेन पोलर हेड. ठीक है भाई, तो इसके अंदर क्या है, पोलर हेड प्रेजेंट है, दैट इज द प्रेजेंट आउटर साइड. अगर आप देखोगे तो दोनों जगह पर, दोनों जो लेयर है उसमें बाहर की तरफ प्रेजेंट है हेड पार्ट और अंदर की तरफ प्रेजेंट है टेल पार्ट. तो ये हमारा आउटर साइड प्रेजेंट है एंड दिस पोलर हेड इट इज हाइड्रोफिलिक. दिस इज हाइड्रोफिलिक. हाइड्रो का मतलब क्या होता है, दैट इज द वाटर, एंड फिलिक का मतलब क्या है, दैट इज द लव, अट्रैक्शन. ओके ना. नेक्स्ट वन, इसके अंदर एक और चीज प्रेजेंट है, दैट इज द नॉन पोलर टेल. दिस इज अ नॉन पोलर टेल विच इज प्रेजेंट ऑन द इनर साइड. ये कहाँ पर प्रेजेंट है, इनर साइड पे प्रेजेंट है. ये जो हमारी नॉन पोलर टेल है दिस इज हाइड्रोफोबिक. ओके, दिस इज हाइड्रोफोबिक. हाइड्रो का मतलब क्या होता है, हाइड्रो मीन्स वाटर. ओके, तो ये जो है हाइड्रो इट मीन्स वाटर एंड फोबिया का मतलब क्या होता है, दैट इज द हेट. ठीक है, तो पानी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है ये वाला पार्ट हमारा टेल पार्ट. ओके ना. नाउ ये जो हमारा कॉम्पोजिशन है, मैं इसमें आपको कुछ कॉम्पोजिशन लिखवा रही हूँ बेटा, आपकी इसमें प्रॉपर मेंशन है एनसीईआरटी के अंदर कि जो रेशियो है वो कई बार पूछ लेते हैं.
ठीक है, तो जो रेशियो है वो प्रोटीन एंड लिपिड का दैट इज डिफरेंट, वेरी करता है। सो रेशियो, बेटा रेशियो है ये, ध्यान से, ठीक है। सो रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स दे वेरीज, ठीक है, इनमें डिफरेंट डिफरेंट होती है। अगर हम यहाँ पर देखें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो ह्यूमन की जो आरबीसी है, ठीक है, इन ह्यूमन आरबीसी, इन ह्यूमन मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी, ठीक है, तो जो मेम्ब्रेन है, जो ह्यूमन मेम्ब्रेन आरबीसी है, इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो इस मेम्ब्रेन के अंदर देयर इज 52% ऑफ द प्रोटीन्स दे आर प्रेजेंट, ठीक है भाई। तो यहाँ पर क्या है, 52% प्रोटीन प्रेजेंट है और 40% यहाँ पर लिपिड्स प्रेजेंट है, ओके ना। सो यहाँ पर 52% ऑफ द proteins they are present while 40% lipid they are present. On the basis of the ease of the extraction, there is having two types of the protein, internal and external protein. Okay ना, so लिख लेते हैं एक बार ताकि आपको ठीक से याद रहे सब चीजें। So on the ease of extraction, टू टाइप्स के प्रोटीन यहाँ पर प्रेजेंट हैं। कौन कौन से हैं टू टाइप्स के प्रोटीन, कौन कौन से हैं भाई? एक है हमारा बाहर वाला प्रोटीन दैट इज द पेरिफेरल और extrinsic protein, while some are integral और intrinsic protein. ओके, किसी ने एक बहुत ही प्यारी सी बात बोली है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए, जो प्रोटीन है दैट प्रोटीन को एक आइसबर्ग की तरह मान लिया गया है। दैट प्रोटीन आइसबर्ग दे फ्लोट इन द सी ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, कि एक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर क्या है, एक समुद्र है। इस समुद्र के अंदर प्रोटीन के जैसे आइसबर्ग फ्लोट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो एक बहुत प्यारी सी लाइन है, इस प्यारी सी लाइन को हम लोग लिख भी लेते हैं सो ताकि आपको ठीक से ध्यान रहे ये। सो प्रोटीन आइसबर्ग फ्लोट्स और फ्लोटिंग इन द सी ऑफ फॉस्फोलिपिड। ओके, सो आई थिंक इज दैट वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू, आपको सबको समझ में आ गया होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बड़े बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। नाउ इसमें यहाँ पर बहुत सारे इसके फंक्शन है, हम लोग इसके फंक्शन एक बार यहाँ पर वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग हेडिंग डालते हैं बेटे फंक्शन। फंक्शन में सबसे पहला, ये जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि ये कैसा है, ना तो ये प्रॉपर सॉलिड है ना ही ये प्रॉपर लिक्विड है, तो दिस इज अ सेमी फ्लूइड नेचर। ओके, सो ये कैसा है, दिस इज अ सेमी फ्लूइड नेचर, और सेमी फ्लूइड नेचर होने की वजह से इट शोज डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इट हेल्प्स इन द क्विक रिपेयरिंग ऑफ सेल, ठीक है, बहुत जल्दी से ये क्विक रिपेयरिंग करते हैं। एक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है दैट इज द सिलेक्टिवली परमेएबल। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज सिलेक्टिवली परमेएबल। सिलेक्टिवली परमेएबल क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट विल अलाउ ओनली सिलेक्टेड सब्सटेंसेस टू इन एंड आउट ऑफ द सेल। ऐसा नहीं है जिस भी सामान का मन करा चलो भाई सेल के अंदर निकल लेते हैं हम लोग, ऐसा नहीं होता। तो जिस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली अलाउ दैट सिलेक्टेड सब्सटेंसेस, दैट इज द ओनली रीजन इट इज नोन एज सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन। ओके ना। It also helps in secretions, एंडोसाइटोसिस। ओके, अब ये एंडोसाइटोसिस क्या होता है इसको अभी हम आगे मैं डिटेल में आपको बताऊंगी। दिस इज द फर्स्ट फंक्शन। सेकंड फंक्शन दैट इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट।
एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, आई थिंक आप लोगों को पता होगा बेटा, क्लास 9th का एक चैप्टर था आपका सेल, उसमें हमने पढ़ा है एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। जिसको नहीं पता मैं बता देती हूँ। एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है दैट इज द अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मींस जिस जगह पर कोई भी चीज कम है, कम से ज्यादा की जगह पर, मींस मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस फ्रॉम लो कंसंट्रेशन रीजन टू द हाई कंसंट्रेशन रीजन with the expenditure of ATP energy, that transport it is known as एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो लो से हाई की तरफ जो जाएगा उसको हम बोल देंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव इसका पूरा ऑपोजिट होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर जो चीज है, जो सब्सटेंसेस है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे, वहां पर कोई भी एनर्जी हमारी यूज नहीं होती है। ठीक है, सो यहाँ पर लिख लेते हैं इसको, एक्टिव ट्रांसपोर्ट दैट इज अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, that is against concentration gradient, means कैसे होगा, from low concentration region to high concentration region, and for this there is a required ATP एनर्जी। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ATP एनर्जी की हमको रिक्वायरमेंट होती है। गॉट इट। सेकंड है हमारा थर्ड टाइप, दैट इज द पैसिव ट्रांसपोर्ट। अच्छा बेटे, इसका एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ। ये एग्जांपल वैसे आप लोग बेटा जूलॉजी में पढ़ोगे, जब आप लोग पूरा अपना न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन पढ़ोगे, तो उस टाइम पर ये आपका एक उसी का पार्ट है, दैट इज इसका एक एग्जांपल है, एग्जाम्पल सोडियम पोटेशियम पंप। ओके, तो सोडियम पोटेशियम पंप के अंदर जब हम लोग अपना न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन पढ़ते हैं, तो उसके अंदर जो भी हमारी नर्व इम्पल्सेस का ट्रांसफर होता है, जो वो कंडक्ट होती हैं, तो उसके लिए तीन डिफरेंट एक मैकेनिज्म होता है, पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। तो उसमें किस तरीके से सोडियम एंड पोटेशियम आयंस का इंटरचेंज होता है, तो वो हमारा है, दैट इज द सोडियम पोटेशियम पंप। सो विद द हेल्प ऑफ द सोडियम पोटेशियम पंप, यहाँ पर हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, बिल्कुल ऑपोजिट होगा एक्टिव के। सो अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, along concentration gradient, along concentration gradient, that is from high concentration region to low concentration region, और जहां पर हाई से लो की तरफ जाएगा, इस टाइप की कंडीशन में देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एटीपी एनर्जी। ठीक है, तो कोई भी एटीपी यहाँ पर यूज नहीं होगी। ओके ना, इसका एग्जांपल बेटा आप लोग मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि एग्जांपल पैसिव ट्रांसपोर्ट का क्या होता है। ओके ना, नेक्स्ट वन दैट इज द फोर्थ वन नोन एज बल्क ट्रांसपोर्ट। बेटे बल्क को आप लोग समझ ही रहे होंगे, बल्क का मतलब होता है बहुत सारा। तो बल्क में जब बहुत सारी चीजें जाती हैं, तो इसके लिए दो प्रोसेसेस होते हैं। अंदर आने वाला जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। ओके, और बॉडी से बाहर जाने वाला जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। तो सिर्फ टर्म्स हमें याद रखनी, एंडो का मतलब है एंट्री, एक्सो का मतलब है एग्जिट। तो एंडोसाइटोसिस मतलब इनटेक ऑफ द फूड, एक्सोसाइटोसिस का मतलब रिमूवल ऑफ द फूड। सो यही हमारा ट्रांसपोर्ट है, दैट इज द बल्क ट्रांसपोर्ट। ओके, सो बल्क ट्रांसपोर्ट, सो बल्क ट्रांसपोर्ट, इसके अंदर हम लोग यहाँ पर देखो बेटा टू पार्ट्स पढ़ते हैं। कौन कौन से हैं यहाँ पर दो पार्ट हमारे, फर्स्ट वन दैट इज द एंट्री नोन एज एंडोसाइटोसिस and exit that is known as exocytosis। ठीक है, सो एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। अब अगर किसी ने फूड इनटेक किया है, इफ दैट फूड इट इज सॉलिड वन, देन सच टाइप ऑफ द टर्म इट इज नोन एज फैगोसाइटोसिस। ठीक है, तो अगर जो फूड है भाई वो सॉलिड फूड है, अगर वो सॉलिड फूड लिया है तो इसको हम क्या बोलेंगे, फैगोसाइटोसिस। This food it is known as phagocytosis, and if that food it is a liquid one, then this is known as pinocytosis।
ठीक है भाई, तो ये आपको टर्म्स थोड़ी सी लर्न करनी है। ये टर्म्स में फाइगोसाइटोसिस के लिए एक इजी टर्म हम लोग यहाँ पर और यूज करते हैं, दैट फाइगोसाइटोसिस इट इज नोन एज सेल ईटिंग, दिस इज नोन एज सेल ईटिंग, ओके। और जो पाइनोसाइटोसिस है दैट इज सेल ड्रिंकिंग, तो यहाँ पर सेल ड्रिंकिंग बोल देते हैं इसको, ओके। एक्सोसाइटोसिस दैट मीन्स द एग्जिट, एग्जिट को हम लोग इट इज ऑल्सो नोन एज ई फाजी, बेटा ई फाजी को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब मैं आपको लाइसोसोम्स पढ़ाऊंगी, एंड ई फाजी इट इज ऑल्सो नोन एज सेल वॉमिटिंग, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग से टर्म्स है, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। सेल ईटिंग का मतलब क्या है, दैट इज द फैगोसाइटोसिस सॉलिड फूड, सेल ड्रिंकिंग मतलब पाइनोसाइटोसिस, एंड रिमूवल ऑफ द फूड दैट इज नोन एज ईफाजी और सेल वॉमिटिंग, ओके। सो दिस इज अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, गॉट इट, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विथ सेल वॉल। सो अभी तक हमने बेटा पढ़ा था दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सो नाउ विल स्टार्ट अबाउट द सेल वॉल, ओके। तो हम लोग यहाँ पर हेडिंग डालते हैं दैट इज द सेल वॉल। So cell wall, it is basically a non-living rigid structure. It is present outside the plasma membrane, and we know that in each and every organism, the composition of cell wall is different. Okay, so different organism का जो cell wall है वो different substance से बनी हुई है। One by one हम लोग देखते हैं इसका कि किस किस चीज से ये बनी होती है। तो सबसे पहले it is a non-living rigid structure. It is a non-living. It is a non-living rigid structure. इट इज अ नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर, कहाँ पर प्रेजेंट है, प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल की लेयर प्रेजेंट है, दैट इज द रिजिड स्ट्रक्चर, नॉन लिविंग पार्ट, ओके। जो डिफरेंट कॉम्पोजिशन है इन डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स, सो डिफरेंट कॉम्पोजिशन, different composition in different group, ओके। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे वेरी फर्स्ट दैट इज द फंगल सेल वॉल, ओके। तो जो फंजाई की सेल वॉल है, फंजाई की सेल वॉल दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन, ओके। तो इट इज मेड अप ऑफ काइटिन, काइटिन इज बेसिकली अ पॉलीमर ऑफ NAG, होप यू नो अबाउट NAG, दैट इज द एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन। हमने ऑलरेडी ये कहाँ पर पढ़ा था, दैट इज द शुगर्स, जो हमारी शुगर थी कहाँ पर, प्रोकैरियोट की सेल वॉल के अंदर। सो ये जो इसका पॉलीमर है दैट इज द पॉलीमर ऑफ NAG, एंड NAG इज द एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन। इसका एक एक्सेप्शन है यहाँ पर कि सारी की सारी फंजाई में उसकी सेल वॉल काइटिन की बनी होती है एक्सेप्ट oomaicities, ओके। सो एक एक्सेप्शन है दैट इज द oomaicities, इन oomaicities बड़े हम लोग ये जब अपना प्लांट किंगडम पढ़ेंगे तो सारा का सारा फंजाई पार्ट हम लोग वहीं पर अपना कंटिन्यू करेंगे। उसके अंदर हम लोग oomaicities पढ़ेंगे, क्लासेस हैं इनकी ascomycetes, basidiomycetes, deuteromycetes। तो इन सभी में तो जो हमारी फर्स्ट है दैट इज द oomaicities, इन्हीं oomaicities के हर एक मेंबर की जो सेल वॉल है दैट इज नॉट मेड अप ऑफ काइटिन, दैट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। तो यहाँ पर जो सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई है, सेल्यूलोजिक सेल वॉल होती है, ओके ना। तो यहाँ पर ये जो सेल वॉल है ये किसकी है, सेल्यूलोजिक सेल वॉल है इन केस ऑफ द oomaicities, ओके ना। नाउ सेकंड वन दैट इज द एल्गल सेल वॉल। बेटे एल्गल सेल वॉल से क्वेश्चन आते हैं, कई बार पूछे गए हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। एल्गल सेल वॉल दैट इज बेसिकली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, ओके, सेल्यूलोज की बनी हुई है। इसके साथ साथ देयर इज प्रेजेंस ऑफ गैलेक्टेंस, देयर इज प्रेजेंस ऑफ गैलेक्टेंस, देन मैनेंस,
ये सब आपकी एनसीईआरटी की लाइन में दे रखा है। सेल्यूलोज है, गैलेक्टेंस है, मैनेंस है, एंड इसके साथ साथ देयर इज ऑल्सो प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो अगर हम लोग एल्गी की सेल वॉल देखें तो एल्गी की सेल वॉल के अंदर यहाँ पर हमारा सेल्यूलोज के साथ साथ गैलेक्टेन, मैनेंस और हमारा ये कैल्शियम कार्बोनेट भी प्रेजेंट होता है। अगर हम लोग देखें जो हमारी एल्गी है, तो एल्गी के अंदर एक एग्जांपल है दैट इज द कारा, ओके, दैट इज नोन एज स्टोन वॉल। तो उसकी जो सेल वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये वही है हमारा कि जो एल्गीज होती हैं, एल्गी की जो सेल वॉल है वो किससे बनी हुई है हमारी, दैट इज सेल्यूलोज, गैलेक्टेन, मैनेंस एंड कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, थर्ड हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं, थर्ड वन दैट इज द प्लांट सेल वॉल। ओके, दैट इज द प्लांट सेल वॉल। सो जो प्लांट सेल वॉल है, प्लांट सेल वॉल दैट इज बेसिकली मेड अप ऑफ, इसके अंदर बट सेल्यूलोज तो होता ही है, इसके साथ साथ देयर इज आल्सो प्रेजेंस ऑफ हेमीसेल्यूलोज, देयर इज आल्सो प्रेजेंस ऑफ पैक्टिन, प्रोटीन्स। तो अलग अलग टाइप के ये सब्सटेंसेस प्रेजेंट है, बट सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज द सेल्यूलोज, दैट इज द इनसॉल्युबल पॉलीसैकेराइड। तो इट इज मेड अप ऑफ insoluble polysaccharide, that is cellulose. ओके, दैट इज सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज से ये बनी हुई है, इसके साथ साथ यहाँ पर दे ऑल्सो मे हैव हेमीसेल्यूलोज, ठीक है, इसमें प्रेजेंट है हेमीसेल्यूलोज, इसमें प्रेजेंट है पैक्टिन, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन्स। तो ऐसे बहुत सारी चीजें यहाँ पर प्लांट की सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, क्लास 9th में भी हम लोगों ने जब टिश्यूज पढ़े थे, तो टिश्यूज के अंदर भी आपने सारा ये देखा है कि जो भी पैरेन्काइमा है, कोलेनकाइमा है, स्क्लेरेनकाइमा है, अलग अलग चीजों से ये बनी होती है इनकी सेल वॉल, बट जो सेल्यूलोज है दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो हर एक प्लांट सेल के अंदर, प्लांट टिश्यू के अंदर जो प्लांट की सेल वॉल है वो किससे बनी होती है, सेल्यूलोज तो उसके अंदर होता ही होता है, ठीक है। नाउ ये जो सेल वॉल है बेसिकली अगर हम देखें तो इस सेल वॉल की हमें यहाँ पर 3 लेयर्स नजर आती हैं। तो सबसे पहली हमारी जो इनर मोस्ट लेयर, जो सेंटर में लेयर होती है, उसको हम लोग मिडल लैमेला बोलते हैं। लेट सपोज ये बीच में बिल्कुल लेयर है, दिस इज मिडल लैमेला। मिडल लैमेला के बाहर की तरफ देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी वॉल, और प्राइमरी वॉल के बाहर की तरफ देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी वॉल। तो एक डायग्राम के साथ हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कैसा कैसा स्ट्रक्चर होता है। लेट सपोज यहाँ पर ये मैं एक सेल बना रही हूँ और एक सेल हमारा ये रहा, ठीक है भाई। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मैं एक ये स्ट्रक्चर बना रही हूँ, दिस वन, ये जो व्हाइट कलर से में स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर है हमारा, दिस रिप्रेजेंटेड एज अ मिडल लैमेला। ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज मिडल लैमेला। ओके ना, मिडल लैमेला के बाहर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ दिस वन, ये जो पिंक कलर से स्ट्रक्चर बनाया मैंने, दिस पिंक कलर स्ट्रक्चर इट इज नोन एज प्राइमरी वॉल। तो ये मिडल लैमेला के बिल्कुल बराबर में प्रेजेंट है, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज प्राइमरी वॉल, ठीक है। दिस इज प्राइमरी वॉल, एंड प्राइमरी वॉल के बाहर दिस इज नॉट अ कंटिन्यूअस लेयर, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी वॉल। तो एक कुछ इस तरीके का आप स्ट्रक्चर यहाँ पर देखोगे, दिस वन, ओके ना। तो ये जो येलो कलर से स्ट्रक्चर बनाया है, दिस स्ट्रक्चर इट रिप्रेजेंटेड एज अ सेकेंडरी वॉल। तो जो प्राइमरी वॉल है, प्राइमरी वॉल कहाँ पर प्रेजेंट होती है, जब प्लांट अपना बहुत ही यंग स्टेज में होता है, लाइक पैरेन्काइमा हो गए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हो गए, इनके अंदर जब प्लांट बहुत यंग स्टेज में होगा उसके अंदर प्रेजेंट होगी प्राइमरी वॉल। और जैसे जैसे प्लांट मेच्योर होता चला जाता है उसके अंदर प्रेजेंट होती है सेकेंडरी वॉल, सेकेंडरी वॉल का फॉर्मेशन होता चला जाता है। मिडल लैमेला क्या होता है वो उसको अभी मैं आपको बताती हूँ। तो एक बार हम लोग यहाँ पर प्राइमरी वॉल और मिडल सेकेंडरी वॉल को एक बार थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं। सो दिस इज अ प्राइमरी वॉल, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, ओके। ये जो बेटा प्राइमरी वॉल है, दिस प्राइमरी वॉल इट occurs in young plant,
occurs in young plant cells like parenchyma, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ठीक है। और जो हमारा सेकेंडरी वॉल है ये कहां पर प्रेजेंट होगी, दिस सेकेंडरी वॉल इट अकर्स इन अ मैच्योर सेल्स, सो इट अकर्स इन मैच्योर सेल्स, ओके। अगर हम लोग यहाँ पर देखें, ये जो हमारी प्राइमरी वॉल है, दिस प्राइमरी वॉल इट इज थिन, ओके। तो ये हमारी कैसी होती है, दिस इज थिन सेल्यूलोजिक एक्सपेंशन, तो यहाँ पर ये कैसी है, थिन है, सेल्यूलोजिक लेयर है, ओके। और अगर हम यहाँ पर अपना सेकेंडरी वॉल देखें, सो सेकेंडरी वॉल इट इज थिक, तो सेकेंडरी वॉल कैसी होती है, ये थिक होती है। थिक किसकी वजह से होती है, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द सुब्रिन एंड द लिग्निन, सो थिकनिंग इज बेसिकली ड्यू टू thickening is due to suberin, lignin, एक्सेट्रा, ठीक है ना। इसके बाद में हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं, दैट इज द मिडल लैमिला। बेटा इतना आई होप आपको ये समझ में आया होगा सारा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ थोड़ी बहुत चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ओके ना। सो हम लोग यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट वन, दैट इज द मिडल लैमिला। सो जो मिडल लैमिला है, मिडल लैमिला इट इज ऑल्सो नोन एज सीमेंटिंग लेयर, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज सीमेंटिंग लेयर। एंड ये जो सीमेंटिंग लेयर है, दिस सीमेंटिंग लेयर इट इज मेड अप ऑफ, दिस सीमेंटिंग लेयर ये किसकी बनी हुई है, दिस सीमेंटिंग लेयर इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम पैक्टेट एंड मैग्नीशियम पैक्टेट, बट द अमाउंट ऑफ द कैल्शियम पैक्टेट इज मोर एज कंपेयर टू द मैग्नीशियम पैक्टेट, सो इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम पैक्टेट एंड मैग्नीशियम पैक्टेट, बट जो अमाउंट है वो कैल्शियम पैक्टेट का ज्यादा है, तो मैं कैल्शियम पैक्टेट के आगे आपको एरो ऊपर की तरफ लगा रही हूँ, दिस वन। और इसका अमाउंट कैसा होता है, कम होता है। जो कोई भी फ्रूट की सॉफ्टनिंग होती है, तो जो फ्रूट की बेसिकली सॉफ्टनिंग होती है वो किसकी वजह से होती है, फ्रूट राइपन किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द डिसोल्यूशन ऑफ द मिडल लैमिला, एंड डिसोल्यूशन ऑफ द मिडल लैमिला इज कॉज्ड ड्यू टू सम एंजाइम दैट इज द पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज एंजाइम, तो उसकी वजह से ये रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे जैसे डिसोल्यूशन होगा मिडल लैमिला का, वैसे वैसे करके फ्रूट की राइपनिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। सो यहाँ पे राइपन फ्रूट में क्या होती है, सॉफ्टनिंग होनी स्टार्ट होती है। और सॉफ्टनिंग कैसे होती है, सॉफ्टनिंग ड्यू टू dissolution of मिडल लैमिला, ठीक है भाई। तो ये हमारे कुछ चीजें हैं जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। नाउ इसके बाद में जो हमारी सेल वॉल है, बेसिकली अगर हम इसमें देखें तो सेल वॉल के अंदर कुछ अनथिकेंड एरियाज प्रेजेंट होते हैं, एंड दीज अनथिकेंड एरिया दे आर टू बी नोन एज पिट्स। तो यहाँ पे जो हमारी सेल वॉल है, ओके ना, इस सेल वॉल के अंदर कुछ अनथिकेंड एरियाज प्रेजेंट होते हैं, अनथिकेंड एरियाज। और इन अनथिकेंड एरियाज को हम क्या बोलते हैं, दे आर टू बी नोन एज पिट्स। तो यहाँ पर कुछ पिट्स प्रेजेंट हैं। बेसिकली अगर हम देखें तो पिट्स आर ऑफ टू टाइप्स, कौन कौन सी होती हैं, एक हमारी होती है दैट इज द सिंपल पिट, एंड सेकंड वन दैट इज द बॉर्डर्ड पिट। तो एक हमारी यहाँ पर होती है जिसको हम बोलते हैं सिंपल पिट्स, ठीक है, और दूसरी हमारी होती है दैट इज नोन एज बॉर्डर्ड पिट्स। तो दूसरी हमारी कौन सी है, दैट इज द बॉर्डर्ड पिट्स। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, मैं एक बार आपको बता देती हूँ यहाँ पर। तो जो सिंपल पिट है, लेट सपोज मैं यहाँ पर आपको एक और डायग्राम बनाकर दिखा रही हूँ। सपोज दिस रिप्रेजेंटेड एज अ मिडल लैमिला, ओके।
मिडल लैमेला के बाहर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी वॉल एंड दिस रिप्रेजेंटेड एज अ सेकेंडरी वॉल। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे तो जो सेकेंडरी वॉल है वो कंटिन्यूस लेयर नहीं है, सेकेंडरी वॉल के बीच में कुछ स्पेसिस प्रेजेंट होती हैं। इसी जगह को हम क्या बोलते हैं, दैट स्पेस जो प्रेजेंट है बिटवीन द सेल वॉल, दैट इज नोन एज पिट। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये वाला सेल, दिस वन, ये सेल इस वाले के साथ कैसे अटैच होता है, दिस सेल इज टू बी अटैच्ड विद द हेल्प ऑफ द प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, दैट इज द साइटोप्लाज्मिक ब्रिज, एक ब्रिज का फॉर्मेशन होता है बिटवीन द टू एडजेसेंट प्लांट सेल। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो लिविंग मटेरियल है, लिविंग मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द सेल, दैट इज इंटरकनेक्टेड विद द प्लाज्मोडेस्माटा। तो यहाँ पर प्लाज्मोडेस्माटा की हेल्प से क्या होगा, जो दो अलग अलग सेल्स हैं वो ज्वाइन करते हैं। सो ये हमारा है जिसमें सिंपल, अगर आप देखो तो एक बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पर पिट, ये वाली जगह आपको खाली नजर आ रही है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोल देंगे, दिस इज सिंपल पिट, ओके ना। बॉर्डेड पिट के अंदर क्या होता है, लेट सपोज ये रहा हमारा मिडल लैमेला, ठीक है भाई, ये मिडल लैमेला, इसके बाहर ये हमारी प्रेजेंट है प्राइमरी वॉल, और सपोज ये प्रेजेंट है यहाँ पर, दिस इज अ सेकेंडरी वॉल, ओके। तो यहाँ पर आपको कुछ एक इस टाइप का स्ट्रक्चर, दिस इज अ फ्लास्क शेप पिट, यहाँ पर नजर आ रहा है। तो इस टाइप के पिट को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज बॉर्डेड पिट, ठीक है। सो ये ही सिंपल सा डिफरेंस है, दैट इज द अनडिफरेंशिएटेड अनथिकन्ड एरिया, उसको हम लोग पिट्स बोल देते हैं। यहाँ पर एक प्लाज्मोडेस्माटा मैं आपको लिखवा देती हूँ कि प्लाज्मोडेस्माटा होता क्या है। प्लाज्मोडेस्माटा दैट इज द साइटोप्लाज्मिक ब्रिज between two adjacent प्लांट सेल्स, ठीक है। तो दो एडजेसेंट प्लांट सेल के बीच में एक साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बना होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज प्लाज्मोडेस्माटा, ओके ना। सो दिस इज अबाउट सेल वॉल। एक बार इसके हम लोग दो तीन फंक्शन और लिख लेते हैं जो थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, आपके एनसीईआरटी के बेटा लाइंस हैं ये, तो इनको देख लेना आप लोग। सो सेल वॉल के हम लोग फंक्शन यहाँ पर देख लेते हैं। फंक्शन कौन कौन से हैं, सबसे पहले, क्योंकि जो सेल वॉल है दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर, तो सबसे इंपॉर्टेंट काम इसका क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को कोई भी मैकेनिकल इंजरी हो तो ये उससे प्रोटेक्ट करते हैं। सो किस में करते हैं, प्रोटेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, तो मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करते हैं। इसके साथ साथ इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम द अटैक ऑफ एनी पैथोजन, कोई भी पैथोजन आकर अटैक ना कर जाए, कोई भी ऑर्गेनिज्म, वायरस हो, बैक्टीरियाज हो, कोई सेल के अंदर ना चले जाए, तो ये उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। सो इट ऑल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम अटैक ऑफ पैथोजन, कोई भी पैथोजन का अटैक ना हो। नेक्स्ट दैट इज द कोई भी जो सेल से सेल का इंटरेक्शन होता है बिटवीन द प्लाज्मोडेस्माटा, तो ये इसमें भी हेल्प करता है। सो सेल टू सेल इंटरेक्शन, और इसके साथ साथ एक बहुत सिंपल सी बात है कि जो सेल वॉल है इट मेंटेन शेप ऑफ द सेल, ठीक है। तो जो सेल की शेप है वो भी मेंटेन होती है विद द हेल्प ऑफ द सेल वॉल, ओके। So this is all about cell wall. So in this class we have complete plasma membrane and cell wall. Now in next class we will start cytoplasm, that is all of the cell organelles embedded inside the cytoplasm, and all of the organelles like membranous bound or non-membranous bound, single membrane, double membrane, all the organelle we will study in next lecture. होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। इफ यू लाइक इट तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय।